हेलो स्टूडेंट्स, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप देखिए, पहले शुरुआत में क्लास करता हूँ यहाँ से आपकी नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स एल्किल ग्रुप अटैच है हेलोजन के साथ, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड हेलो एल्केन्स। अब ये एल्किल ग्रुप का कॉमन फार्मूला होता है, दिस इज जनरल फार्मूला ऑफ एल्किल ग्रुप। क्लियर? जितना भी सीरीज लगा होगा एल्किल ग्रुप का वो इसको फॉलो करेगा और एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके अगर एल्केन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं तो एल्किल का हाइड्रोकार्बन बनता है। अब जहां से हमने हाइड्रोजन रिप्लेस किया वहां पर एक हाइड्रोजन लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन्स में आ जाएगा, पूरी सीरीज आ जाएगी। तो इसको क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एल्किल ग्रुप अटैच, एल्किल ग्रुप एंड हाइड्रोजन अटैच टू दिस ग्रुप। इस ग्रुप से कहां पर हाइड्रोजन अटैच है उस बात पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं, जब हाइड्रोजन रिप्लेस करके हाइड्रोजन लगा देंगे, दिस इज कॉल्ड इफ हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूटेड बाय हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड हैलोजनेटेड आर, हेलो एल्केन्स। राइट, यहां तक हो गया। अब आ जाते हैं, जैसे दिस इज एल्केन, एन एल्केन, नॉर्मल एल्केन, सॉरी दिस इज प्रोपेन। ओके, तो नाउ इफ रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एनी थ्री ऑफ द कार्बन्स, किसी तीन में से एक किसी हटा देंगे, मिड से हटाते हैं हम, या हाइड्रोजन लगा देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। क्लियर? अब इसका जब नॉमेनक्लेचर करते हैं तो इसके दो सिस्टम होते हैं। नॉमेनक्लेचर के दो सिस्टम होते हैं, एक होता है कॉमन सिस्टम, दूसरा आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम। कॉमन सिस्टम एंड आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम। अच्छा, यही सिस्टम हमारे तो एलिफेटिक कंडीशन हुई, एरोमेटिक में भी यही लागू होता है। बेंजीन है, अगर एक हाइड्रोजन अटैच है तो हाइड्रोजनेटेड बेंजीन हो जाएगा। क्लियर? यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, नेमिंग सिस्टम इसका भी वही है, नेमिंग सिस्टम इसका भी कॉमन नेमिंग सिस्टम और आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम। क्लियर? अब इसको हम मिटा देते, फिर आगे बढ़ते, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करते हैं ब्रॉड वे में, एक एक पॉइंट करके आपको डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा आपके लिए। Now, if the same halogen atom is present, एक ही प्रकार के जब हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो कॉमन सिस्टम में क्या करते हैं, द नेमिंग ऑफ according to common system had alkene named first and followed by halogen. Alkene named first, and followed by halogen. क्लियर? कैसे? ये तो एक ये है कॉमन सिस्टम में, क्या नाम होगा उसका, कॉमन नेमिंग। एन क्या होगा, ये दिस इज प्रोपिल एल्कीन, एन प्रोपिल क्लोराइड, इसका नाम एन प्रोपिल, दिस इज एन नॉर्मल, दिस पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन इज, दैट्स व्हाई इज एन प्रोपिल क्लोराइड। ऐसे ही दूसरा है, दिस इज
आइसो प्रोपिल ब्रोमाइड। आइसो मतलब आइसो ये सिस्टम होता है, दिस इज कॉल्ड आइसो। जब इस टाइप का सिस्टम होगा कहीं ऐसे, तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड आइसो। क्लियर? तो ये हो गया आइसो प्रोपिल ब्रोमाइड। ऑल दीज आर कॉमन सिस्टम, सभी कॉमन सिस्टम में नाम हो रहे हैं अभी, आईयूपीएससी में नहीं बता रहा हूं, अभी कॉमन सिस्टम चल रहा है। अगर यहीं पर कंडीशन ऐसी होती तो पहले क्या आ रहा, दिस इज एल्केन, दिस इज एल्केन, दिस इज हाइड्रोजन। तो एल्केन नेम फर्स्ट फॉलोड बाय दिस। ओके, थर्ड वन इज this is 1 2 3 4 iso butyl bromide. This group is called clear. अब अगर इसी का हम आईयूपीएससी करते, क्या करते, आईयूपीएससी करते, इन केस ऑफ आईयूपीएससी सिस्टम डिफाइन कर दें, इन केस ऑफ IUPAC system of nomenclature hydrocarbon substituted haloalkenes are considered as substituted hydrocarbon. Haloalkenes are considered as considered as substituted hydrocarbon. अब इसको हम कैसे कैटेगराइज कर रहे हैं भाई, सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन। तो जहां पर सब्स्टिट्यूशन होगा एल्केन का, मतलब हैलोजन का, उसका नाम हम जरूर लिखें, नेमिंग द फर्स्ट। अब फ्रॉम वेयर दिस नेमिंग इज स्टार्टेड, इफ IUPAC system is that select the longest chain of carbon atom, numbering is started where the branching in nearest, जहां से शाखाएं बढ़ती वहां से नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं, वहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा आगे जो फर्दर हम डिस्कस करेंगे तो उसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि कहां पर ज्यादा और कहां पर कम, जिधर से नंबरिंग हमको कम पड़ती है उधर से नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं, उधर से ब्रांचिंग स्टार्ट करते हैं, उधर से हम नंबरिंग को स्टार्ट करते हैं। आगे चल के मैं वो डिस्कस करूंगा, अब इसके बारे में डिस्कस कर लीजिए। दिस इज Cl. Now this Cl is at one position, 1 2 3. So this is one chloropropane related to hydrocarbon, one chloropropane. Second one is, this is numbering is started from any side because this is symmetrical like that. बराबर से दोनों तरफ है तो कहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये 1 2 3 या 1 2 3। हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन द मिड, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड 2-bromopropane. IUPAC सिस्टम है, ये नेमिंग सिस्टम IUPAC पे चल रहा है, ठीक है। तो वन, यहां पर कंडीशन क्या है, दिस इज 2-bromopropane
राइट। अब आ जाइए, थर्ड वन इज दिस इज थर्ड वन। नाउ राइट इट हियर। According to nomenclature, select the longest chain of carbon atom. This is longest chain of carbon atom, and naming is started from alphabetical order. Br come first to C. That's why this is 2-bromo, 2-bromo, 2-methyl, propane. Right? So this is the IUPAC system, and this is the common system of nomenclature of hydrocarbons, particularly in case of haloalkanes. haloalkanes के बारे में ऐसा हम डिस्कस करते हैं। अब अगर haloalkanes को ही हम दूसरे लैंग्वेज में डिस्कस करें या एरोमेटिक के केस में डिस्कस करें, तब कैसे करेंगे? क्योंकि एरोमेटिक में अगर एक सिंगल हेलोजन लगा हुआ है तो IUPAC नेम और कॉमन नेम दोनों एक ही होगा। IUPAC नेम और कॉमन नेम एक ही होगा इन केस ऑफ वन हेलोजन इज प्रेजेंट, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। ओके, नाउ ओमिट इट। इन केस ऑफ एरोमेटिक, if one halogen is present in benzene ring, monosubstituted, this is called monosubstituted. Monosubstituted aromatic ring. The common and IUPAC naming system is same. IUPAC nomenclature is same. क्लियर? अब कैसे सेम है दिखा देते हैं आपको। ये सब हटा दे रहे हैं, इसको आप नोट्स जरूर बना लीजिएगा आप लोग। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर भूल जाएंगे, फिर बार लेक्चर को देखेंगे, यूट्यूब खोलेंगे, बाकी बिहारी को देखेंगे दोबारा से। ओके, चलो देख लेते हैं। ये कंडीशन है, मोनोसब्स्टिट्यूटेड है। IUPAC कॉमन नेम में ये होगा, कॉमन नेम IUPAC नेम ब्रोमोबेंजीन। इसमें भी यही होगा। अब एक चेंज हो जाएगा, डाई सब्स्टिट्यूटेड है, दोनों हेलोजन से एक ही तरह के हैं, तो अब क्या कहेंगे इसको? कॉमन सिस्टम में बोलेंगे मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। इस पोजीशन से इसको हम कैलकुलेट करते हैं
तो ये मेटा पोजिशन में ये दिस इज आर्थो, दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा। क्लियर? अब एक कंडीशन आ जाती है, यहां पर हम मेटा पैरा कुछ नहीं कहेंगे, दिस इज मेटा बट दिस इज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल बिकॉज अगर हम इसको दो भागों में डिवाइड करें तो इट कैन बी डिवाइडेड इन इक्वल हाफ्स, दैट्स व्हाई इट इज सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल क्या बोलेंगे? ट्राइब्रोमो बेंजीन। जैसे मेटा डाइब्रोमो बेंजीन, ट्राइब्रोमो बेंजीन हो गया। तो दीज आर द कॉमन सिस्टम, बट numbering is indicated in IUPAC system where the numbers are 1 2 3 4 5 6 if it is required. Okay, so now only 3. This is called in IUPAC system, this is called 1,3 dibromobenzene बेंजीन। कहने का मतलब हुआ कि बेंजीन में 1 और 3 पर क्या लगा हुआ है? ब्रोमीन लगा। अब इस पे आ जाते हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 3 5, 1 3 5, 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। क्लियर? कॉमन सिस्टम, ऊपर का साइड का कॉमन सिस्टम है और नीचे का आईयूपीएसी सिस्टम है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड में जब एक ही हैलोजन प्रेजेंट है तो कॉमन और आईयूपीएसी एक जैसा होता है। अब इसके बाद और एक कैटेगराइजेशन आता है जेम एंड विसिनल, जेम डाइहैलाइड एंड विसिनल डाइहैलाइड। तो जेमिनल बोलते हैं और विसिनल, जेमिनल एंड विसिनल। जेमिनल और विसिनल के बारे में आपको बता दें कैसे, और दो हैलोजन जो प्रेजेंट होते हैं सेम टाइप के होते हैं, तब उसमें हम डिस्कस करते हैं जेमिनल और विसिनल। कैसे डिस्कस करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे हटा देता हूं इसको सब पूरा। ओके, in case of hydrocarbons, in case of halogenated hydrocarbons, dihalogenated, where halogens are seen, where are seen. This is categorized in two types. Is categorized in two type. Number one, geminal dihalides. दूसरा विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल में क्या है और जेमिनल में क्या है ये देख लीजिए। इफ both the halogen atom are present in same carbon is called geminal or gem डाइहैलाइड। दूसरी कंडीशन क्या है? ये पहली कंडीशन होगी,
दूसरी कंडीशन क्या है? इफ both the halogen atoms are present in adjacent carbon, then it is called vicinal dihalide or vis dihalide. Now see the example. Gem dihalide. Both the halogens are present in the same carbon atom. Okay. This is called ethylene. Ethylene halide chloride. Gem dihalide है. दूसरा vis dihalide. Ethylene dichloride. Ethylene dichloride. Chloride. Right? All these. So that's why I think it's enough for today's. क्लासिफिकेशन के बारे में आपको इतना पर्याप्त है आज. अब आप लोग इसका नोट्स बनाइए, देखिए और कंटिन्यूस पे बने रहिए, चैनल पे बने रहेंगे कंटिन्यू, तो आपको मैं काफ़ी कुछ सोल्यूशन करा दूंगा. एक एक टॉपिक, एक एक हेडिंग, एक एक पॉइंट मैं आपको डिस्कस करूँगा CBSE बोर्ड का. ठीक है, पर आप अपने पूरी दम लगा के पढ़िए, क्योंकि जो पास आउट हो गए हैं तो गए काम से, उनको मतलब नहीं रहा, वो निकल गए. 12th पास हो गए, कोई टेंशन नहीं उनको. वो अब अपना मेडिकल और इंजीनियरिंग में देखना शुरू कर दिए हैं कि एग्ज़ाम देना है, नहीं कुछ ऐसे ही बस. तो उनके जैसा नहीं, आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा ऐसी कंडीशन नहीं रहेगी. और उन लोगों को भी ये पता रहेगा जो कोरोना में पास हुए हैं, उनको भी पता रहेगा कोरोना में पास हो गए, क्योंकि उनकी मार्कशीट हमेशा बताती रहेगी उनको बीच बीच में कि भाई साहब आप यहाँ से आए हैं, इसको ध्यान दीजिए. ठीक है, तो वो अपने आप को अपडेट करना चाहेंगे तभी भी अपडेट नहीं कर पाएंगे. जैसे अगर आप एक बार इंटर में सेकेंड डिवीज़न पास हो गए, तो दोबारा आपको पास होने का मौका नहीं मिलेगा कि आप दोबारा से इंटर करें फिर फर्स्ट क्लास पास हो. ठीक है, वन वे डायरेक्शन है, वन टाइम है. ओके, तो देखते रहिए बाकी बाहरी केमिस्ट्री क्लासेस, और लाइक कीजिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों को, सबको थोड़ा सा लाभ मिल जाएगा. ओके.